हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो लास्ट पार्ट में हमने अपना पास्ट टेंस कवर किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपना फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? जिसमें हमें भविष्य का पता चले, भविष्य में संपन्न होने वाले कार्य के लिए क्या यूज़ होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब कि जो काम होगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आ जाएगा? विल, शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? विल, शैल प्लस नॉट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में विल, शैल का क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और हमें वॉन्ट, विल नॉट को क्या लिखते हैं? वॉन्ट, ठीक है। और शैल नॉट को क्या लिखते हैं? शैंट लिखते हैं। जैसे कुड नॉट को क्या लिखते हैं? कुडंट लिखते हैं। ऐसे ही विल नॉट और विल नॉट को क्या लिखेंगे? वॉन्ट, और शैल नॉट को शॉन्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एग्जाम्पल? आई शैल बाय अ टीवी। तो इसमें शैल, ये क्या लिखा हमने? अफर्मेटिव सेंटेंस कि मैं कल टीवी खरीदूंगा, मैंने कल टीवी खरीदूंगा, ठीक है। शैल नॉट बाय अ टीवी, मैं टीवी नहीं खरीदूंगा। शैल आई बाय अ टीवी, क्या मैं टीवी खरीदूंगा? तो इसके सिग्नल वर्ड्स क्या है हमारे? गा, गे और गी, ठीक है। ये है हमारे इसके सिग्नल वर्ड्स। तो ये हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसके यूज़ कहाँ कहाँ होंगे? फर्स्ट वन इज़ जहाँ पे क्या आ जाए हमारा? टुमारो और नेक्स्ट आ जाए। जैसे आई शैल सी द ताजमहल ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडे, यानी वो आने वाले कल की बात कर रहा है कि नेक्स्ट हॉलीडे, जो भी आने वाला हॉलीडे है उसमें मैं क्या करूँगा? ताजमहल देखने जाऊँगा। उसके बाद ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें इफ़, अनलेस, व्हेन आदि से बनी एडवर्ब क्लॉज। अब हमने क्लॉज पढ़ा था ना, क्या होता है क्लॉज? क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या हो? एक सब्जेक्ट भी और एक प्रेडिकेट भी हो अलग से, और उसका कंप्लीट सेंस निकले। तो ऐसे ही अगर एडवर्ब क्लॉज दिखे वहाँ पे, सॉरी, एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखी हो, तो एक्शन वर्ड्स के बाद क्या यूज़ होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब वर्क्स हार्ड, ये हमारी होगी एडवर्ब क्लोज। अब एडवर्ब क्लोज कैसे हुई? एक क्लोज बनी अपने आप में। अब इस हार्ड के उसने बोला कि वर्क कैसा करता है? वो हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी क्लोज होगी? एडवर्ब क्लोज होगी। तो एडवर्ब क्लोज हमारी किस में गिवन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो हमारा जो एक्शन वर्ड होगा बाद वाला होगा, इफ़ के बाद, ये कॉमा के बाद वाला, ये किस में होगा हमारा? सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। ही विल पास, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद और कहाँ यूज़ होगा? विल, शैल बी का यूज़ हम कैसे करते हैं? टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है। ही विल बी 20 इन जैन, यानी वो जैन में कितने का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ऐसे भविष्य की घटनाओं हेतु भी किया जाता है जो हम समझते हैं कि सामान्य रूप से घटित होगी, यानी जो नॉर्मल इंसिडेंट्स होंगे नॉर्मली। जैसे एग्जांपल, विंटर विल कम अगेन, ये हमारा सामान्य घटित होने वाली घटना है ना, कि सर्दियाँ दोबारा आएंगी, है ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है ये। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, कि पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? नॉर्मल सी बात, सामान्य रूप से घटित। तो क्या यूज़ किया हमने? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बस ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जहाँ पे कार्य भविष्य में जारी होंगे, चल रहा होगा। जैसे वह कल जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके सिग्नल वर्ड्स क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल के साथ बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नोट बी,
ठीक। इंटरोगेटिव में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना हो तो विल, शैल, सब्जेक्ट नॉट, बी, पहले आ जाएगा नॉट, फिर बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वॉन्ट, विल को, विल नॉट को क्या लिखते हैं? वॉन्ट, शैल नॉट को शैंट, तो क्या आ जाएगा? शैंट, बी, सॉरी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नॉट तो इसी में इंक्लूड होगा, शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। ऐसे ही विल नॉट का क्या आ जाएगा? वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हट गया यहाँ से, वॉन्ट में इंक्लूड होगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, तो क्या यूज़ किया हमने? शैल बी गोइंग। उसके बाद शैल नॉट बी गोइंग, उसके बाद शैल आई बी गोइंग, फिर शैल आई नॉट बी गोइंग। ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट वन इज़ जिसमें टमोरो, नेक्स्ट संडे या फिर नेक्स्ट वीक जैसे वर्ड्स दिखे, जैसे द कुक विल बी कमिंग फूड एट दिस टाइम टमोरो, यानी कल वो कुक इसी टाइम पे क्या बना रहा होगा? फूड कुक कर रहा होगा, भोजन बना रहा होगा, तो क्या होगा? एट दिस टाइम टमोरो, तो क्या आ गया? विल बी कुकिंग। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज जहाँ फ्यूचर इवेंट्स को हम प्रिडिक्ट करें, जैसे दे विल वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस वीक के एंड तक वो लोग इस प्रोजेक्ट पे खूब मेहनत करेंगे। ठीक है। तो ये प्रिडिक्टिंग फ्यूचर है ना, तो क्या आ गया हमारा? विल बी वर्किंग। उसके बाद प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ के लिए, यानी जो हमने फ्यूचर में एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी होंगी, वहाँ भी क्या होगा हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे नेक्स्ट मंथ शी विल वॉचिंग अ मूवी, यानी अब उसने पहले ही प्लान कर ली कि वो नेक्स्ट मंथ मूवी देखने जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हमारी फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज़ या फिर एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़, तो क्या यूज़ किया हमने? विल बी वॉचिंग। ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने उसके यूजेस कर लिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।